तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सिन लिली के पेरेंट्स से मिलने गया था, जहां पर सिन लिली के पेरेंट्स को अपने और लिली के रिलेशनशिप के बारे में बताता है और उनसे लिली को डेट करने की परमिशन मांगता है, जिस पर लिली के पेरेंट्स राजी हो जाते हैं। और अगले दिन सिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लिली के पेरेंट्स से अपने और लिली के रिश्ते की बात करने जाता है और वहां पर उनकी शादी फिक्स हो जाती है। जिसके बाद सिन अपने दोस्तों को अपना नया फ्लाइट मैजिक दिखाता है और उन सभी को डीमन फॉरेस्ट में ट्रेनिंग कराने ले जाता है, जहां पर वो सभी एक एक हाई क्लास डीमन से फाइट करके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और सिन की एंगेजमेंट अटेंड करते हैं और वहां पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब आगे तो पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिन के सभी दोस्त हवा में उड़ रहे होते हैं और अपने आप को फ्लाइट मैजिक के साथ ढाल रहे होते हैं ताकि उन्हें लड़ाई करते समय फ्लाइट मैजिक यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। तभी वहां पर मे आ जाती है और मैं भी फ्लाइट मैजिक को ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैं पैंट पहनकर आई थी ताकि उड़ते समय उसकी अंडरवियर किसी को न दिखे और वो सिन को भी अपनी पैंट दिखाने लगती है, जिस पर सिल्विया मे को अपनी फ्रॉक नीचे करने को कहती है क्योंकि ये काफ़ी अजीब हरकत थी। तभी सिन अपने दोस्तों को नीचे आने को कहता है ताकि उनके बाकी के साथी भी फ्लाइट मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। इसी दौरान हम डेविड और उसके साथियों को देखते हैं जिनका पूरे फार्मोस किंगडम को डिस्ट्रॉय करने का प्लान कंप्लीट हो गया था, क्योंकि फूड सप्लाई के बंद होने की वजह से फार्मोस के गरीब लोगों में भूख से मरने का डर बढ़ गया था और डेविड ने उन लोगों को नोबल्स के खिलाफ भड़काकर उन्हें डीमंस में बदल दिया और उन लोगों ने फार्मोस किंगडम के सभी नोबल्स को जान से मार दिया। जिसके बाद डेविड अपनी डीमन आर्मी को उसके फार्मोस किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के मकसद को पूरा करने के लिए उनका शुक्रिया करता है, जिससे उसकी डीमन आर्मी काफ़ी खुश हो जाती है। और अब जब डेविड का फार्मोस किंगडम को डिस्ट्रॉय करने का मिशन पूरा हो गया था तो उसके पास और कोई प्लान नहीं था कि आखिर उसे अपनी डीमन आर्मी के साथ क्या करना चाहिए, जिस पर कुछ डीमंस डेविड को आइडिया देते हैं कि उन्हें अपनी आर्मी के साथ आसपास के किंगडम पर अटैक करके उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जो सुनकर डेविड उनसे कहता है कि उसका मकसद सिर्फ फार्मोस किंगडम को डिस्ट्रॉय करना था, इसलिए वो दूसरे किंगडम पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन तभी डेविड उन डीमन से कहता है कि अगर वो दूसरे किंगडम पर अटैक करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, वो उन्हें बिल्कुल नहीं रोकेगा। जिस पर एक डीमन दूसरे किंगडम पर अटैक करने जाने लगता है। यह देखकर डेविड के सलाहकार को यह ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन डेविड उससे कहता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया है और अब उसे इन डीमंस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर मीरा डेविड से पूछती है कि आखिर वो फार्मोस किंगडम से इतनी नफरत क्यों करता है, जबकि वो पहले फार्मोस किंगडम का एक नोबल हुआ करता था और जल्द ही वो फार्मोस किंगडम का एम्परर भी बनने वाला था। जिस पर डेविड मीरा को अपनी कहानी सुनाने का फैसला करता है। जिसके बाद हम डेविड के पास्ट का सीन देखते हैं कि पहले डेविड किसानों की खेती करने में बहुत मदद किया करता था और उसकी देखरेख में किसानों की फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी, जिस वजह से वो दूसरे किंगडम के लोगों को भी काम पर रखा करता था। और डेविड एक नोबल होने के बावजूद भी आम लोगों से काफ़ी अच्छी तरीके से पेश आता था, क्योंकि डेविड बचपन में एक किंगडम गया था जहां पर कोई भी स्लेव नहीं हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ डेविड के किंगडम में लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, जिस पर डेविड ने फार्मोस किंगडम को भी एक अच्छा देश बनाने का फैसला किया जहां पर आम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव हो। इसी बीच हम डेविड को उसके घर पर देखते हैं जहां पर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उन्हें जल्द ही एक बच्चा होने वाला होता है। इसी दौरान हम कुछ नोबल्स को देखते हैं जो कि डेविड से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, क्योंकि डेविड आम लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करता था, जिस वजह से उन नोबल्स के इलाके के लोग उनके इलाके को छोड़कर डेविड के इलाके में जाकर रहने लग गए थे, जो उनके लिए काफ़ी शर्म की बात थी। इसलिए वो सभी मिलकर डेविड को किसी झूठे बहाने से कैपिटल में भिजवाने का प्लान बनाते हैं और इस बीच उसके इलाके को डिस्ट्रॉय करने का तरीका सोचते हैं। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं जिसे कैपिटल के दूसरे नोबल्स का लेटर मिलता है, जिससे डेविड काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो नोबल्स डेविड के आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन डेविड की वाइफ को यह काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उन नोबल्स ने अचानक से ही डेविड की सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और डेविड की वाइफ को यह सब नोबल्स की कोई चाल लग रही थी। लेकिन डेविड अपनी वाइफ को चिंता करने से मना करता है, क्योंकि डेविड काफ़ी पावरफुल मैजिशियन था,
जिसके बाद डेविड कैपिटल के लिए निकल जाता है। इसी बीच डेविड के इलाके में लोगों की किडनैपिंग काफ़ी बढ़ जाती है और एक पुलिसमैन वहाँ के लोगों को बताता है कि डेविड असल में दूसरे इलाके से आए लोगों को किडनैप करके उन्हें स्लेव्स बनाकर बेच रहा है। जो सुनकर वो लोग इस बात की बिना कोई छानबीन किए डेविड पर शक करने लगते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाले उन बुरे नोबल्स के भेजे हुए लोग थे जो डेविड के इलाके के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर डेविड के खिलाफ भड़का रहे थे। इसी बीच डेविड को कैपिटल में 2 महीने हो जाते हैं और वो अपनी वाइफ के पास वापस जाने के लिए निकल जाता है, जिस पर वो बुरे नोबल्स अपनी फाइनल चाल चल देते हैं और हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले एक सामान ले जाने वाले आदमी को पकड़ लेते हैं जो डेविड के घर जा रहा था और उस आदमी के गाड़ी में सभी किडनैप हुए लोग थे। जो देखकर डेविड के विलेज के सभी लोगों को डेविड पर बहुत गुस्सा आता है, पर डेविड एक नोबल था इसलिए वो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते थे, जिस पर विलेज के लोग डिसाइड करते हैं कि वो खुद डेविड को इस चीज़ की सजा देंगे और एक साथ डेविड के घर पर अटैक कर देते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। इसी बीच डेविड अपने विलेज में वापस आ रहा होता है, तभी उसे उसके घर पर आग लगी हुई दिखाई देती है, जिस पर डेविड तुरंत वहां पर जाता है जहां पर वो देखता है कि उसकी वाइफ जलकर मर चुकी है। तभी उस विलेज के लोग डेविड को बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, जिस पर डेविड समझ जाता है कि यह सब कैपिटल्स के नोबल्स का बनाया हुआ प्लान था और उन्होंने उसे कैपिटल इसलिए बुलाया था ताकि इस बीच में वो लोग डेविड को झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर विलेजर्स को उसके खिलाफ भड़का सके और वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाएं। और डेविड को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने इन जैसे बेवकूफ़ों पर भरोसा किया जो कि दूसरों के बहकावे में आ गए और डेविड इन लोगों के साथ उन सभी नोबल्स को भी जान से मारने का डिसाइड करता है और अपने मैजिक से एक बड़ा एक्सप्लोजन करता है जिससे वहाँ मौजूद सारे विलेजर्स मारे जाते हैं और उस अटैक से वो पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है और डेविड अपने गुस्से के कारण एक डीमन में बदल जाता है। यही कारण होता है कि डेविड फार्मर्स किंगडम से इतनी नफरत करता था। जिसके बाद हम डेविड के 2 साथियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं जो कि इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब जब डेविड के पास नया मकसद नहीं है तो उन्हें डेविड को एक नया मकसद देना होगा, जिसके लिए वो अपने साथी को स्वीट किंगडम पर अटैक करने को कहता है जो कि आर्सेनल किंगडम के अंदर आता था और ऐसा करने पर उसे यकीन था कि सिन वॉलफर्ड जरूर इस अटैक को रोकने की कोशिश करेगा, जिससे डेविड का नया मकसद सिन को डिस्ट्रॉय करने का बन जाएगा। जिसके बाद हम एजे का सीन देखते हैं जहां पर किंग एजे को आर्सेनल किंगडम का प्रिंस बना देते हैं और एजे अपनी शपथ ले रहा होता है। तभी वहां पर एक सोल्जर आ जाता है जो उन्हें बताता है कि कुछ डीमंस ने स्वीट किंगडम पर अटैक कर दिया है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। यह देखकर एजे उन लोगों को तसल्ली देता है और उनसे कहता है कि वो और उनका नया हीरो सिन वॉलफर्ड स्वीट किंगडम को जरूर बचाएंगे। जिसके बाद सिन और उसके साथी स्वीट किंगडम की तरफ उड़कर जाने लगते हैं और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।